हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो रा के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। कई बार हम लोग जो हैं अपनी वर्तनी में, अपनी लेखनी में रा का प्रयोग गलत प्रयोग कर देते हैं। लिखने में रा का प्रयोग जो है लेखन में दो तरीके से किया है, आपने देखा होगा। बल्कि एक तरीका और भी है, तीन तरीके भी हम लोग जो हैं रा के प्रयोग में कह सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि जब किसी आधे वर्ण में पूरा रा मिलता है, आपको वर्ण बताए गए हैं, आपको वर्ण बताए हैं 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। तो जब किसी आधे वर्ण में पूरा रा मिलता है तब उसे एक तिरछी रेखा से इंगित करते हैं। वह तिरछी रेखा उस वर्ण के नीचे लगती है। ऐसा वर्ण जो आधा है, उस आधे वर्ण में जब रेखा लगाते हैं तो वो एक तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है और वो वर्ण में नीचे के लिए लगता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रह, उदाहरण के लिए आपका आता है ग्रह, नम्रता, प्रकार, क्रम, क्रमवत। इनमें अगर हम देखें तो जो हमारा ग्रह है, ग्रह में जो ग है, ग वो आधा वर्ण मिला है। उस आधे वर्ण में एक तिरछी रेखा से रा को, पूरा रा लगाते हैं। जैसे ग, ये आधा वर्ण है, इसमें हम पूरा रा लगाकर ग्र बना। इसी तरीके से प, ये आधा वर्ण प लेकर इसमें हम एक तिरछी रेखा से रा, पूरा रा लगा देते हैं तो प्र बन जाता है। ठीक इसी तरीके से मां, आधे मां में पूरा रा लगा देते हैं तो म्र बन जाता है। ग्र, प्र, म्र। इसी तरीके से क, का में पूरा रा लगा देते हैं, आधे का में वर्ण कितना है, आधा लेना है, रा कितना लेना है, पूरा लेना है। पूरा रा जो है हमेशा नीचे के लिए आता है तो क्र बन जाता है। अगर इनसे हम शब्द बनाते हैं तो क्या शब्द बनते हैं? ग्रह, आधे वर्ण में पूरा रा लगाया गया है। प्रकार, प्रकार, नम्रता, आधे मां में पूरा रा लगा के वर्ण बनाया है नम्रता। का में पूरा रा लगा के वर्ण बनाते हैं, शब्द बनाते हैं क्रमवत या क्रम। इसी तरीके से एक अगला ता है, ता लेते हैं, ता में पूरा रा लगाते हैं तो बनता है त्र।
त्र, और त्र से त्रिशूल। इस तरीके से अब आपके समझ में आ गया होगा कि नीचे रा कब लगाया जाता है, जब किसी आधे वर्ण में पूरा रा मिलता है तब उसे तिरछी रेखा से इंगित करते हैं और वह तिरछी रेखा उस वर्ण के नीचे लगती है। इस प्रकार से कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। और आगे नंबर 2 पर जो आता है वो रा कौन सा है, उसे हम लोग रेफ के र के नाम से भी जानते हैं। रेफ पूरा बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें आता है रेफ, रेफ की मात्रा कि उसमें रा किस प्रकार से लगता है। नंबर 2 देखिए, जब स्वर रहित र, स्वर रहित से मतलब क्या है, ऐसा र जिसमें कोई स्वर ना हो, ऐसा र जिसमें कोई स्वर ना हो, किसी पूर्ण वर्ण में, यहां पर क्या था, आधा वर्ण था, यहां पर क्या है, पूर्ण वर्ण। जब स्वर रहित र किसी पूर्ण वर्ण में मिलता है तो उसकी ध्वनि उच्चारण के आगे वाले वर्ण के ऊपर इस प्रकार से के रूप में लगा, जिसको हम रेफ बोलते हैं, रेफ के रूप में लगाते हैं। और इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं और मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग जब आशीर्वाद शब्द लिखना होता है, आशीर्वाद, उस आशीर्वाद को हमेशा अच्छे से अच्छे लोग जो हैं वो उनको भ्रम हो जाता है और उस भ्रम के चलते वो उसको गलत लिखते हैं। क्या है, कैसे लिखते हैं वो, पहले मैं आपको गलत लिख के दिखाऊंगा। वो लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, आशीर्वाद, इस तरीके से। जबकि यहां क्या है, जब स्वर रहित र किसी पूर्ण वर्ण में मिलता है, जब स्वर रहित र किसी पूर्ण वर्ण में मिलता है तो उसकी ध्वनि उच्चारण के आगे वाले वर्ण के, उस यहां मिल रहा है रा है, यहां मिल रहा है आशीर, आशीर, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, आशीर, तो उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर कहां लगना चाहिए, इस तरीके से ध्वनि कहां आ रही है, आशीर, और उसके आगे वाला वर्ण कौन सा है, ब, यहां पर लगाना चाहिए, आशीर्वाद। ये आपको गलत हो, सही शब्द क्या है, आशीर्वाद। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे कि सार्थक, सार, आप ध्यान दीजिएगा, सार, सार्थक, तो आवाज बाकी कहां आ रही है, सा पे आ रही है, उसके अगले वाले वर्ण पे हमको रेफ की मात्रा लगानी होगी और तब हो जाएगा ये सार्थक। अगला सकर्मक, स कर, अब देखिए का के साथ रा आ रहा है, कर, मक, पूरा लिख लीजिए, स कर, का के साथ रा आ रहा है तो उसके अगले वर्ण म पे रा की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा सकर्मक। क्लियर हुआ आपको, जहां पर इसकी आवाज सुनाई देगी उसके जस्ट अगली, जहां पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी उससे अगले वाले वर्ण पर आपको रेफ की मात्रा लगा देना। ठीक इसी तरीके से जैसे पदार्थ, पदार्थ, दा के साथ रा आ रहा है, दार्थ, आप ऐसे लिख लीजिए तो रेफ की मात्रा कहां आएगी, पदार्थ, दा के साथ रा आ रहा है, दार्थ, तो आप इसको आप रेफ की मात्रा लगा दें। ठीक इसी तरीके से और भी शब्द हैं जिनमें रा की मात्रा लगाई जाती है। और इसी तरीके से
मैंने बताया कि पहला आधे वर्ण में पूरा रा मिलता है और जब स्वर रा किसी पूर्ण वर्ण में मिलता है तो उसकी ध्वनि उच्चारण के आगे वाले वर्ण के ऊपर वेग के रूप में लगा। अब विशेष बात क्या है, आपने देखा होगा जब हम लोग राष्ट्र लिखते हैं, राष्ट्र, तो टा के नीचे इस तरीके से आप कह सकते हैं इंग्लिश का जो वी होता है उसको उल्टा करके लिखिए, टा के नीचे उल्टी भी बना दीजिएगा, वैन वाली भी, तो राष्ट्र लिखा जाता है। ये जो रा है ये दो वर्ण में ही आता है। आप हिंदी उठा के देखिएगा, विशेष में क्या है, ये वाला रा जो है कब और कहां लगा, ऐसा रा जो बैन की वी फॉर बैन, अगर उसको बैन को उल्टा कर दीजिए, वी को उल्टा कर दीजिए, उस रा को लगाते हैं तो ये कहां लगता है, ये ट में और ड में, दो वर्णों में अक्सर इसको लगाया जाता है। जैसे ट, इस तरीके से ट्र, यू। दूसरा एक और है वर्ण ड, ड्र। अब इसके शब्द कौन से बनते हैं तो देखिए, जैसे ट्रक, राष्ट्र, इसी तरीके से ड्रम, ड्राइवर। इनमें ये विशेष जो रा होता है उसको लगाते हैं ट में लगाया ट्रक, ऐसे ट में लगाया आपका तो राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड में लगाया तो ड्रम और ड में लगाया तो ड्राइवर शब्द बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो लेसन हुआ है इसमें आशीर्वाद में हम लोग हमेशा जो रेख की मात्रा लगाने में गलती करते हैं, आगे आने वाले समय में आप लोग इस प्रकार की गलतियां नहीं करें।